दोस्तों, ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच दूसरे दिन का पूरा खेल भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा। भारतीय टीम ने दूसरे दिन मैदान पर बिल्कुल अलग रूप दिखाया। केएल राहुल ने अपने अनुभव और क्लास का शानदार नमूना पेश करते हुए बेहतरीन शतक जड़ा, जबकि शुभमन गिल और बाद में ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। पंत की तूफानी बैटिंग, राहुल की धैर्य भरी पारी और बाकी बल्लेबाजों का योगदान मिलकर भारत को मैच में मजबूत स्थिति में ले आया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, पहले दिन के अंत में भारत का स्कोर था एक विकेट पर 37 रन और क्रीजंस पर थे केएल राहुल 13 रन पर और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन पर। पिच पहले दिन की तरह ही धीमी थी और स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल रही थी। दूसरे दिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, दोनों भारतीय बल्लेबाज बेहद धैर्य के साथ मैदान पर उतरे। केएल राहुल अपने क्लासिक अंदाज में शुरुआत से ही गेंद को देखकर खेल रहे थे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर अपने डिफेंस को लेकर काफी सतर्क थे। दक्षिण अफ्रीका ने भी गेंदबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्को यानसन नई गेंद के साथ लगातार लाइन लेंथ पर ध्यान देते हुए गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं व्यान मुल्डर भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन राहुल के पास समय था और धैर्य भी। वो शुरुआत में सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव और फ्लीक खेल रहे थे। दूसरी तरफ सुंदर धीरे धीरे गेंद को समझते हुए रन जोड़ते गए। भारतीय जोड़ी ने शुरुआती 5 ओवरों में बिना किसी समस्या के रन जुटाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे गेंद पुरानी होती गई, राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले, एक खूबसूरत ऑन ड्राइव, पॉइंट के ऊपर से कटा हुआ चौका और फिर यानसन की गेंद पर कवर में शानदार ड्राइव। इस बीच सुंदर भी धीरे धीरे अपनी लय में आने लगे। उन्होंने कुछ अच्छे टाइमिंग वाले शॉट्स लगाए, एक स्क्वायर ड्राइव और एक खूबसूरत कवर्स के बीच से चौका। भारतीय ड्रेसिंग रूम की तरफ से तालियां गूंज उठीं और माहौल में थोड़ा सुकून नजर आने लगा। लगभग आधे घंटे तक शांत और स्थिर बल्लेबाजी करने के बाद सुंदर अचानक एक गेंद पर फंस गए। गेंदबाजी कर रहे थे केशव महाराज, जो दूसरे दिन आते ही शानदार टर्न और सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे। सुंदर ने सोचा कि गेंद बाहर की ओर जाएगी और उन्होंने डिफेंस करने के लिए फुटवर्क आगे बढ़ाया, लेकिन महाराज की गेंद पिच पर गिरकर सीधे अंदर की ओर मुड़ गई। गेंद उनके पैड पर जा लगी और दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की। अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। सुंदर LBW आउट। उन्होंने DRS लेने के बारे में सोचा, लेकिन राहुल ने साफ इशारा कर दिया कि गेंद साफ लग रही है। सुंदर की पारी 20 रन पर समाप्त हुई। भारत को दूसरा झटका लगा और स्कोर हुआ 2 विकेट पर 56 रन। सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर आए भारतीय कप्तान शुभमन गिल। पूरा ईडन गार्डन्स तालियों से गूंज उठा। कप्तान पर बड़ी जिम्मेदारी थी, टीम को संभालना, राहुल को सपोर्ट देना और एक बड़ी साझेदारी बनाना। गिल शुरुआत से ही काफी कंपोज्ड दिखाई दिए। उन्होंने गेंद को ध्यान से देखा, सिंगल्स लिए और राहुल को ज्यादा स्ट्राइक दी। राहुल दूसरी तरफ बिल्कुल अलग जोन में खेल रहे थे। जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ी, उनकी टाइमिंग और फुटवर्क और भी बेहतरीन होता गया। जब भी गेंदबाज ने जरा सी भी ढीली गेंद दी, राहुल ने उसे बाउंड्री की राह दिखा दी। इन सब के बीच राहुल ने रोटेशन भी बढ़िया रखा। गिल और राहुल ने मिलकर स्कोर को 70, फिर 85, फिर 100 रन तक पहुंचा दिया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने राहुल को रोकने का भरसक प्रयास किया। यानसन ने शॉर्ट बॉल फेंकी, मुल्डर ने आउटस्विंगर पर फंसाने की कोशिश की और महाराज ने फ्लाइटेड बॉल से सेटअप करने की रणनीति अपनाई। लेकिन राहुल की क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजी का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हर गेंद को उसके मेरिट पर खेला। कभी आगे झुककर रक्षा, कभी हल्का सा टच देकर रन और कभी रेयर ढीली गेंद पर चौका। 95 मिनट के खेल में राहुल ने महाराज की गेंद पर एक तेज सिंगल लेकर अपना टेस्ट 50 पूरा किया। ईडन गार्डन्स में तालियां गूंज उठीं। राहुल का यह 50 बेहद महत्वपूर्ण था। टीम मुश्किल स्थिति में थी, पिच आसान नहीं थी और गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन राहुल टिककर, शांत रहकर और क्लासिक अंदाज में खेलते रहे। दूसरी ओर गिल ने भी समझदारी दिखाई। उन्होंने लगभग 30 मिनट तक सिर्फ डिफेंस करते हुए समय बिताया। जब गेंद थोड़ी नरम हुई तो उन्होंने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, एक खूबसूरत कवर ड्राइव और एक स्ट्रेट ड्राइव, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत को बड़ी मजबूती दे रहे थे। सत्र के अंतिम आधे घंटे में राहुल पूरी तरह बैटिंग मास्टर क्लास में बदल गए। महाराज की फ्लाइटेड बॉल को आगे बढ़कर चौका। यानसन की बाहर जाती गेंद को शानदार थर्ड मैन के ऊपर से मुल्डर की लेंथ गेंद को
स्क्वायर पर काटकर शानदार बाउंड्री। राहुल ने एक के बाद एक रन जुटाकर अपना स्कोर तेजी से बढ़ाया। गिल के साथ उनकी साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। सत्र खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले राहुल ने महाराज की ओवरपिच गेंद पर आगे बढ़कर एक क्लासिक कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधे बाउंड्री पर गई और इसी के साथ केएल राहुल ने अपना शानदार शतक पूरा किया। ईडन गार्डन्स खड़ा हो गया। साथी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में ताली बजाने लगे। राहुल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। भारत को जिस स्थिरता की जरूरत थी राहुल ने वहीं दिया। सत्र समाप्त होने तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 158 रन। केएल राहुल 103 रन, शुभमन गिल 22 रन बनाकर नाबाद थे। भारत ने दूसरे दिन के पहले सत्र को पूरी तरह अपने नाम कर लिया। राहुल के शतक और गिल की समझदार साझेदारी ने टीम को बेहद मजबूत स्थिति में ला दिया। लंच के बाद जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर लौटे, मौसम हल्का बादली था और हवा में स्विंग की हल्की सी गुंजाइश भी दिख रही थी। ऐसी परिस्थिति में गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज अपनी लय में नजर आ रहे थे। केएल राहुल शतक लगाकर पहले ही अपने इरादे साफ कर चुके थे। वो यहां सिर्फ टिकने नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर धकेलकर मैच पर पूरी पकड़ बनाना चाहते थे। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने बड़े ही धैर्य और संयम से पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। गिल शुरुआत में थोड़ा सतर्क दिखे, लेकिन जैसे जैसे पिच पर उनका समय बढ़ा, उनकी बल्लेबाजी और आसान होती गई। कुछ ओवर बाद गिल ने शानदार कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और स्क्वायर कट खेलकर रन गति को बढ़ाया। मार्को यानसन, व्यान मुल्डर और मार्चेंट डे लांगे तीनों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन गिल का टाइमिंग बेहतरीन था। वह हर गेंद को आखिरी पल तक देखकर खेल रहे थे। उधर राहुल अपने स्वाभाविक अंदाज में शांत और मैच्योर बल्लेबाजी कर रहे थे। वे हर समय नियंत्रण में दिख रहे थे। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। स्पिनर केशव महाराज ने भी जितनी कोशिश की, गिल और राहुल ने उन्हें आसानी से खेल लिया। और फिर आया वो पल जिसका मैदान पर मौजूद हर दर्शक इंतजार कर रहा था। शुभमन गिल ने अपनी 50 पूरी की। 50 रन तक गिल पहुंचे एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ। गेंदबाजी कर रहे थे मुल्डर और गिल का शॉट इतना क्लासिक था कि पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं सका। राहुल ने भी गिल की तारीफ में बल्ला उठाकर हल्की मुस्कान दी। दोनों युवा बल्लेबाज भारत के भविष्य की झलक पेश कर रहे थे। हालांकि गिल की शानदार 50 के बाद भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि वो इस अच्छी शुरुआत को एक बड़ी पारी में बदलेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। मार्को यानसन, जो पूरे ओवर में लगातार कड़ी लाइन पर गेंद डाल रहे थे, आखिरकार अपने प्लान में सफल हुए। यानसन ने ऑफ स्टंप के बाहर एक सुंदर लेंथ बॉल फेंकी। गेंद पिच पर गिरकर हल्का सा बाहर की ओर निकली। गिल ने इसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे स्लिप्स में चली गई। गिल 53 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही ईडन गार्डन्स में मौजूद भीड़ थोड़ी शांत हो गई और दक्षिण अफ्रीका ने इसे अपने लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा। गिल के आउट होने के बाद भारतीय पारी को संभालने क्रीज पर आए ऋषभ पंत। जैसे ही वो मैदान पर उतरे, भीड़ में एक नई ऊर्जा फैल गई। पंत ने आते ही अपना परिचित अंदाज दिखाया, लेकिन इस बार उनकी आक्रामकता नहीं बल्कि संयम चमक रहा था। राहुल ने पंत को तुरंत समझाया, स्ट्रेट खेलो, ज्यादा जल्दी मत करो। पंत ने सिर हिलाया और अगले कुछ ओवर उन्होंने बड़ी ही समझदारी से बिताए। दोनों ने मिलकर स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया। जब मोल्डर या यानसन थोड़ी डीली गेंदें डालते, पंत तुरंत फ्रंट फुट पर आकर सिंगल या डबल निकाल लेते। कुछ देर तक रनगति धीमी रही, लेकिन भारत के लिहाज से सबसे बड़ी बात यह थी, कोई विकेट नहीं गिरा। राहुल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उनका फुटवर्क शानदार था, शॉट सिलेक्शन कमाल का, और वे हर गेंद को पढ़कर खेल रहे थे। कई बार ऐसा लगा कि वे शॉट मारेंगे, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। यह उनकी मैच्योर बल्लेबाजी का बड़ा उदाहरण था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बावुमा ने मैच की दिशा बदलने के लिए स्पिनर केशव महाराज को लगातार लंबे स्पेल दिए। महाराज की गेंदें कभी तेज कभी धीमी और बीच बीच में शानदार टर्न भी ले रही थीं। कई बार पंत बीट भी हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को सेट कर लिया। दूसरी ओर राहुल किसी भी तरह की स्पिन गेंदबाजी से बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने महाराज को अपने फुटवर्क से मात दी। कभी आगे बढ़कर डिफेंस, कभी पीछे हटकर कट, तो कभी पैड की लाइन पर कुशलता से खेलना। स्पिन से खतरा जरूर था, लेकिन भारत ने उसे शांत दिमाग से संभाल लिया। दूसरे सत्र के आखिरी घंटे में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने एक बार फिर रिवर्स स्विंग करवाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी बहुत ही आराम से खेलती रही। राहुल 120 से ऊपर जाकर और भी आत्मविश्वास में दिख रहे थे। पंत भी लगभग 25-30 रन बनाकर क्रीज पर जम चुके थे।
दोनों के बीच साझेदारी 50 रन के करीब पहुंच चुकी थी और यह साझेदारी भारत के लिए बेहद अहम थी। दूसरा सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा। भारत का स्कोर था 3 विकेट पर 238 रन। गिल के आउट होने के बाद एक पल को लगा कि दक्षिण अफ्रीका मैच में वापसी करेगा, लेकिन राहुल और पंत ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। भारत धीरे धीरे लेकिन मजबूती से दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, दिन का तीसरा सेशन शुरू होते ही मैदान का माहौल बिल्कुल बदल गया। पहले 2 सेशनों में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन असली तूफान तो शाम के इस आखिरी सत्र में आया। दर्शक भी मानो इसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब भारतीय बल्लेबाज खुलकर खेलेंगे, कब रन बरसेंगे और कब दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। सेशन की शुरुआत केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ हुई। राहुल सुबह से शांत, संयमित और बेहद क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पिच में अब थोड़ी घास हरी दिख रही थी, गेंद थोड़ी रुककर आ रही थी, लेकिन राहुल जैसे किसी दूसरी ही दुनिया के बल्लेबाज लग रहे थे। स्ट्राइक रोटेट करना, हल्की हल्की ड्राइव, बीच बीच में कट, सब कुछ बेहद सटीक। लेकिन सेशन के लगभग 20 मिनट बाद अचानक वह पल आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। मार्को यानसन ने ओवर द विकेट एक तेज उछाल लेती गेंद डाली। राहुल ने सोचा यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर है। उन्होंने बैकफुट पर जाकर कट खेलने की कोशिश की, पर गेंद उछली, हल्का सा मूव हुई और सीधा बैट का किनारा लेती हुई स्लिप में चली गई। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने जैसे पूरे दिन का दबा हुआ गुस्सा एक ही बार में निकाल दिया। स्लिप में खड़े फील्डरों ने उछलकर कैच लिया और राहुल, जो भारत की पूरी पारी की रीढ़ थे, 130 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट भारत के लिए झटका जरूर था, लेकिन राहुल के प्रस्थान तक वे अपने काम को शानदार तरीके से पूरा कर चुके थे। टीम को सुरक्षित, मजबूत और आगे ले जाने का काम। राहुल के आउट होते ही लगा कि अब भारत थोड़ी सावधानी से खेलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैदान पर मौजूद ऋषभ पंत ने जैसे सोचा कि अब आक्रमण का समय आ गया है। यह वही पंत थे जिन्हें दुनिया मैच का रुख बदलने वाला खिलाड़ी कहती है, और उन्होंने इस पूरे सेशन को अपने नाम कर लिया। पंत ने आते ही कदमों का शानदार इस्तेमाल किया। जहां गेंद थोड़ी शॉर्ट मिली उसे पुल, जहां फुलर मिली सीधी लेफ्ट ड्राइव। स्पिनर आए तो स्वीप और रिवर्स स्वीप से उनकी हवा निकाल दी। तेज गेंदबाज आए तो फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों पर ताबड़तोड़ शॉट्स। उनकी बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था जैसे यह टेस्ट मैच नहीं, T20 मैच का आखिरी ओवर है। हर चौके पर डगआउट में मुस्कान फैल जाती, हर छक्के पर दर्शक दीवारें हिला देते। पंत को इस आक्रमण में साथ देने मैदान पर आए रविंद्र जडेजा शुरुआत में थोड़े शांत हुए, स्ट्राइक पंत को दी, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां उन्होंने भी महत्वपूर्ण चौके लगाए। उनकी ये 25 रन की पारी भले ही छोटी लगे, लेकिन पंत के साथ उन्होंने एक उपयोगी साझेदारी बनाई, जिससे रन की रफ्तार लगातार बढ़ती रही। फिर जडेजा को एक गेंद बीच में लगी, गेंद हल्की सी उछली। उन्होंने बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन एज लगकर कैच चला गया। दक्षिण अफ्रीका को एक राहत भरा पल मिला, पर शायद वे भी जानते थे कि असली मुसीबत अभी क्रीज पर है, ऋषभ पंत। जडेजा के आउट होते ही लगा कि पंत थोड़े धीमे होंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने अपनी बल्ले की रफ्तार और बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में गेंद मैदान के हर कोने में पहुंचने लगी। पंत ने अपना शतक पूरा किया, एक ऐसी पारी जो सिर्फ रन नहीं बल्कि मानसिक दबाव को भी तोड़ गई। ये शतक ताकत, इरादे और आक्रामकता का प्रतीक था। पिच पर खड़ा हर खिलाड़ी, यहां तक कि विरोधी गेंदबाज भी मान रहे थे कि आज पंत का दिन है। दिन का आखिरी हिस्सा आया तो लगा कि शायद कोई और विकेट गिर जाएगा, लेकिन क्रीज पर आए युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने पंत के साथ मिलकर बेहतरीन धैर्य दिखाया। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ डिफेंस पर ध्यान दिया, अच्छी गेंदों को रोका, खराब गेंदों को हल्के हाथों से पॉइंट और स्क्वायर की तरफ धकेला। उनका मकसद साफ था, दिन खत्म होने तक टिके रहना, पंत को स्ट्राइक देना और साझेदारी बनाना। दूसरी तरफ पंत बिल्कुल गरजते रहे। लॉन्ग ऑन पर छक्का, कवर के ऊपर से चौका, मिड विकेट की तरफ एक खूबसूरत पिकअप शॉट। कमेंट्री बॉक्स बार बार कह रहा था, ये वही पंत है जो मैच को अकेले पलट देते हैं। दिन के आखिरी 20 मिनट में साउथ अफ्रीका ने तेजी से फील्ड बदले, शॉर्ट गेंदों की रणनीति अपनाई, स्पिनर से भी हार जीत की बाजी लगाई, लेकिन ना पंत हिले ना जुरैल। दोनों ने मिलकर भारत की पारी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां टीम बेहद मजबूत दिख रही थी। पंत दिन के अंत में नाबाद रहे, वो 113 रन बनाकर खेल रहे हैं, वही जुरैल भी 33 रन पर नाबाद है, और भारत ने दिन को पूरी तरह अपने कब्जे में खत्म किया। दूसरे दिन के अंत के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 4 विकेट पर 386 रन। यह सेशन भारत के लिए सिर्फ रन नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी लेकर आया।
अगले दिन भारत और भी मजबूती से खेल सकता है और अगर पंत इसी तरह चलते रहे तो साउथ अफ्रीका के लिए वापसी बेहद मुश्किल होगी। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।